बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेरी वेरी वेल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये है आज की आपकी क्लास। तो कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई, सो मैं आपको अभी रिकॉर्डेड लेक्चर बना के दे रही हूँ। ठीक है, आप सबको याद हो कि हमने जो पिछली क्लास है उसमें स्वाद के साथ जो है सारे वर्ड्स को लिखना सीखा था। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप सब। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप इस क्लास का जो आपके पास लिंक मौजूद है उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लास ओपन हो जाएगी। जल्दी जल्दी से उसको देख लीजिए। ठीक है, सो अगर आपने इसको देखा हुआ है तो फिर वेल एंड गुड। और बाकी जो आज का हमारा काम है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास छोटी सी होगी बिकॉज़ ये लाइव नहीं है, लाइव में बड़ी हो जाती है और रिकॉर्डेड है तो छोटी सी ही। ठीक है, सो आपको पता है ना, हमने पिछली क्लास में ये स्वाद के साथ सारा कुछ लिखना सीखा था। तो आज जो है हम सीखेंगे तौएं के साथ। ठीक है, ज़ुआत के साथ तो आ गया ना, डॉट ही लगाना है एक। तो आज जो है हम सीखेंगे तौएं के साथ जो है सारे वर्ड्स को लिखना। ठीक है, अभी हम याद रहे हम अभी पेन से काम कर रहे हैं, तो सब ने पेन ही अपने पास रखना है, या कच्ची पेंसिल हो या फिर पॉइंटर हो। ठीक है, बिकॉज मार्कर नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, सो तौएं को अगर अलिफ के साथ लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो चीज़ है थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है। अभी मैं जूम कर दूं और जो है ना, तौएं को बे के साथ इस तरह से भी मिला सकते हैं और इस तरह से भी। ठीक है, सो नीट नीट काम किया करें। बे और पे के साथ मिला दें, ते के साथ मिला दें तो वो एक ही बन जाएगा। ठीक है, सो हम जो है ना अब तौएं को जीम के साथ मिलाएंगे। कि वो हम कैसे मिलाएंगे? ओके, अंडरस्टैंड जी। जीम और इसके ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे तो खे बन जाएगा। अगर इसको खाली छोड़ दें, इस चीज़ को हटा के, तो हे बन जाएगा। अगर मैं इसमें 3 डॉट बना दूँ तो ये चे बन जाएगा। ठीक है, सो आगे इसकी फैमिली बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लें। फिर भी मैं दोबारा से लिख के दिखा दूँ। तोए को हम इस तरह से लिखते हैं, तोए को ए के साथ। ठीक है, मीन्स के ये जो है ना, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इस चीज़ को लिखें। ठीक है, इसको आप ये जो मून है ना, ये मैंने आपको बनाना सिखाया है, इसको आपने इसके अंदर अंदर ही लिखना है। ठीक है, सो अगर बाहर लेके जाएंगे तो वो देखिए इसकी तरफ अजीब लगेगा। सो अब जो है नेक्स्ट चीज़ मैं आपको, एक मिनट, ये तो आप सबको समझ आ गई ना। अब जो है हे और खे के साथ हमने सीखा है। अब दाल के साथ हम लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? इस तरह से। ठीक है, क्या करेंगे? पहले तोएं जी, इस तरह से, और फिर हम तोएं को हम रे के साथ मिलाएं। एक रे इस तरह का होता है हमारे पास। ठीक है, मैं दोबारा लिख के दिखा दूं। एक रे इस तरह का होता है और एक रे हमारे पास होता है इस तरह करके। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख लें। फिर जे रे सारा कुछ ऐसे ही आ जाएगा, इसकी सारा आगे। उसके बाद तोएं को सीन के साथ मिलाएं तो हम कैसे मिलाएंगे? पहले तोएं इस तरह से, फिर तोएं को हम शीन के साथ मिलाएं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर तोएं को इस वाले सीन के साथ मिला दें, ठीक है, सो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है जी स्वाद के साथ तोएं इस तरह लिख के ऐसे, और फिर इस तरह से। ठीक है, ये जो इसका गुन्ना है बाहर भी जा सकता है अगर आप इसको अंदर लिखें, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखा दूं। तो ये भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी। ठीक है, जो आपसे इजीली लिखा जाए उसको लिख लें। कोशिश किया करें लाइंस के अंदर ही वर्ड को लिखें। एक मिनट, स्वाद स्वाद के साथ लिख लिया। तोएं को हमने तोएं के साथ मिलाना हो तो हम इस तरह से मिलाएंगे। बाजू का ये वर्ड लगता नहीं है कि लिखना पड़ जाए। फिर आइन के साथ मिलाना हो तो हम उसको इस तरह से मिलाते हैं। ठीक है, या फिर
اس طرح سے، ٹھیک ہے، عین غین. اس کے بعد ہے جی فے، اس کو ہم کس طرح سے ملائیں گے، ایسے. پھر ہے جی ہمارے پاس کاف، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ والا کاف، گاف لکھ کے دکھاؤں آپ کو، ایسے. اور یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے غلطی کی ہوئی تھی، پہلے میں نے آپ کو نا بے، شاید بے کے ساتھ ورڈ سکھایا تھا اس طرح سے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ بالکل اسٹریٹ جا رہا ہے. اس اسٹوڈنٹ نے کیا کیا ہوا تھا، آئی تھنک اس کو یاد ہو، اس نے کیا کیا تھا، اس طرح کر کے، اور ایسے شاید ذہن میں آ رہا ہے، اس طرح سے. آپ دیکھیں یہ بے اور کاف لگ رہا ہے کہیں سے، ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے ہو، ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ جی. اس کے بعد ہے کاف، کاف کے ساتھ لکھ لیا. اب ہم لکھیں گے لام کے ساتھ. تو ہم لام کے ساتھ کیسے لکھیں گے، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس طرح سے لکھ کے اس لائن سے باہر بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی میم کے ساتھ، جی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اس طرح سے نون کے ساتھ. آپ اس نون کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر اندر. اس کے بعد ہے ہمارے پاس واو، اس طرح سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ہے. یہ والی ہے میں نے آپ کو سکھائی تھی، اس طرح کر کے نا، اس طرح والی، یہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنی. حمزہ کے ساتھ تو توئے نہیں نا آتا، تو ہم لکھیں گے چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ، اس طرح سے. اس کو اس طرح بھی کر لیں، یا میں نے آپ کو یہ والا توئیں سکھایا تھا اس طرح سے، ٹھیک ہے. چھوٹی یہ بنانی ہے اس طرح سے، ایسے. پھر اس کے بعد جو ہے توئیں ملا دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی توئیں بڑی یہ، ایسے. پھر سے دیکھیں اس طرح لکھے، اس کی جو یہ چیز ہے نا، یہ والی، یہ اس کو تھوڑا سا لمبا رکھنا ہے، ٹھیک ہے. سو جو ہے یہ والا آج کا کام ہے، آپ اس کو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. توئیں کے ساتھ ہم نے جو ہے نا سارے ورڈز کو ملانا سیکھا ہے، کیسے ملانا ہے کیسے نہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی. ہاں جی، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، بیکوز آپ کو اس کی پکچر نہیں ملے گی، آپ کو ایسے ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آج کا جو کام ہے، ہم نے توئیں کے ساتھ ملا کے لکھنا سیکھا ہے. باقی ورڈ جو ہے ہم آگے کے سیکھیں گے، اس کے بعد ہم مارکر کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور یہ والا آج کا کام ہے، اس کا کام کریں، اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. باقی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.